यर्दन के जल से ऊपर उठने के बाद जब आकाश खुला था, जब आत्मा कबूतर के समान उतर आई थी और जब स्वर्ग से वो वाणी आई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, उस क्षण के बाद कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई राज्याभिषेक नहीं हुआ, कोई सिंहासन नहीं दिया गया, सिर्फ जंगल। तब यीशु आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाए गए परीक्षा के लिए। ये संयोग नहीं था, ये भूल नहीं थी, ये योजना का भाग था। एकांत में, मौन में, सूखी भूमि में जहां मनुष्य अपने आप से भी छिप नहीं सकता, 40 दिन और 40 रात, न भोजन न विश्राम। दिन में तपता हुआ सूरज, रात में हड्डियों तक उतरती ठंड। शरीर कमजोर होता गया, होठ सूख गए, सांस भारी होने लगी। और जब उसने 40 दिन और 40 रात उपवास किया, वो भूखा हुआ। ये भूख केवल देह की थी, पर परीक्षा आत्मा की थी। जंगल कमजोरी को छुपाता नहीं, वो उसे सामने लाता है। और ठीक उसी समय परीक्षक आया। उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना दे। शब्द शांत थे परंतु तीखे। पत्थर उसके सामने पड़े थे, साधारण पर उस क्षण में आकर्षक। भूख वास्तविक थी, पर यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है। देह को भोजन चाहिए, पर आत्मा को सत्य। और उस उत्तर के साथ पहली परीक्षा समाप्त हुई। फिर उसे पवित्र नगर में ले जाया गया, मंदिर के शिखर पर खड़ा किया गया। नीचे जीवन चलता रहा। लोग अनजान थे कि ऊपर क्या हो रहा है। और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद जा, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। ये परीक्षा शक्ति की नहीं थी, ये परीक्षा विश्वास की थी। क्या वो पिता को मजबूर करेगा कि वो हस्तक्षेप करे? पर यीशु ने शांत स्वर में कहा, ये भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। सच्चा विश्वास प्रदर्शन नहीं करता, सच्ची आस्था साबित करने की आवश्यकता नहीं रखती। और ऊंचाई भी उसे डिगा न सकी। फिर उसे एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले जाया गया और उसके सामने संसार के सब राज्य और उनकी महिमा रखी गई। वैभव, सत्ता, शासन, बिना कष्ट के राज्य, बिना क्रूस की महिमा। और उसने कहा, यदि तू झुककर मेरी उपासना करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। ये एक छोटा झुकना था, पर परिणाम अनंत होते। तब यीशु दृढ़ स्वर में कहा, दूर हो शैतान, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। उस क्षण प्रलोभन अपनी शक्ति खो बैठा, सत्य स्थिर रहा। तब शैतान उसे छोड़ गया। कोई शोर नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, बस मौन। और देखो, स्वर्गदूत आए और उसकी सेवा की। जहां भूख थी वहां बल आया, जहां एकांत था वहां स्वर्ग की निकटता थी। विजय भीड़ के सामने नहीं हुई, वो जंगल में हुई, चुपचाप, स्थिरता से, आज्ञाकारिता में। और उसी जंगल से वो अपने उद्देश्य की ओर चला, अडिग, अपरिवर्तित, विश्वासी।